Good morning, my dear students and respected faculty members. Today we start the next topic from the isometric projection, and in that topic we convert the orthographic views in the isometric drawing or maybe isometric projection. So before start the topic, it's my humble request all of you, please subscribe our channel Professor Bhanot, PROFBHANOT Bhanot, एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकॉन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है इस सब्जेक्ट के प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलते रहे. सो थैंक यू वेरी मच. So in that chapter we cover when we have the different orthographic views. Suppose we have the different types of objects in the industry. I have few objects for you and that are maximum complication in that objects as per the industrial point of view. I manufacture with my hand these objects for you. So like this, suppose in that object we have the front view is different. इस object में आप देख सकते हो कि front view हमें different नजर आ रहा है. ठीक है, तो फ्रंट व्यू में जैसे यहाँ पे एक आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और साथ में दो होल नजर आ रहे हैं, ड्रिल्ड होल नजर आ रहे हैं और इधर से भी कर्व्ड सरफेस है एंड फ्रॉम दैट साइड आल्सो वी हैव द कर्व्ड सरफेस. इज इट क्लियर? एंड दिस इज द लॉन्ग सरफेस in that case. And in the front view you can see the red area only, this area, this step and this taper step also, this straight step, थोड़ा सा straight step है, फिर tapered है, फिर इधर को straight है. ठीक है, और इस तरफ से ये पूरा ऑब्जेक्ट straight है और यहाँ पे rectangle shape है और यहाँ पे curvature shape arc shape का पोर्शन यहाँ पे दोनों तरफ नजर आ रहा है in the front view. क्लियर? ऐसे अगर मैं इसका टॉप व्यू देखता हूँ तो टॉप व्यू आपको कुछ ऐसा नजर आएगा. ठीक है, एक रेक्टेंगल नजर आएगा लेकिन यहाँ पे कटा हुआ पोर्शन ऐसे नजर आएगा. ठीक है, और सेंटर में स्लॉट नजर आएगा इन द टॉप व्यू. क्लियर? तो ये और ये स्टिप एक नजर आएगी आपको टॉप व्यू में, तो ये पूरा पोर्शन ये वाला नजर आएगा. सो दिस इज द टॉप व्यू. ऐसे हम साइड से देखते हैं तो ये साइड व्यू एक नजर आएगा आपको एल शेप में. ठीक है, तो इसमें ये हाइट नजर आएगी. अब ये जो दो ड्रिल होते हैं इनकी डॉटेड नजर आ जाएगी. ठीक है, और ये जो स्लॉट है इसकी भी डॉटेड नजर आ जाएगी साइड में. और ये चैम्फर एरिया, ये सारा एरिया एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे नजर आएगा आपको. ठीक है, सो दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड व्यू. बॉटम से देखेंगे तो बॉटम कुछ और है. ठीक है, लेफ्ट साइड से देखा तो कुछ और है, राइट साइड से देखा तो सारा कुछ पीछे छुप जाएगा, सिर्फ यही नजर आएगा. सो दैट टाइप ऑफ व्यू इन द इंडस्ट्री. सेम ऐसे एक और व्यू है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है फ्रंट में आपको ये नजर आ रहा है इसका ये वाला एरिया. टॉप में अगर आपको देखते हो तो टॉप में ये वाला एरिया नजर आ रहा है आपको. इज इट क्लियर? ठीक है, और ऐसे ही आप साइड से देखते हो तो साइड में ये वाला एरिया नजर आ रहा है आपको और मे बी फ्रॉम दिस साइड ये वाला एरिया आपको नजर आ रहा है. तो ये टेपर एरिया आपको गोल्डन कलर में नजर आ रहा होगा इस तरह में. ठीक है, रेड कलर के साथ इधर. ठीक है, तो ऐसा डिफरेंट एरिया नजर आ रहा है और बॉटम बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा है. ठीक है, तो फ्रंट आपको ये नजर आ रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये कर्वेचर शेप भी है, कर्व्ड है, स्ट्रेट सरफेस है. तो ये एज चैम्फर कटा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, टेपर्ड कटा हुआ है, तो यहाँ पे सेंटर में ड्रिल होल भी है. तो अलग टाइप का एक व्यू है ये. ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक अलग व्यू है. बेसिकली ये है क्या, एक क्यूबॉइड शेप है, एक क्यूबॉइड शेप है जिसको उसने टॉप से लेके टॉप सेंटर से लेके ऐसे नीचे कॉर्नर तक उसने कट कर दिया है. ठीक है, टॉप सेंटर से लेके क्यूबॉइड शेप है आपके पास, तो टॉप सेंटर से लेके नीचे कॉर्नर तक ऐसे उसने कट कर दिया है. अब अगर इसका मैं फ्रंट व्यू देखता हूँ, सपोज ऐसे अगर आपके पास फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू आप देख सकते हो इसमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है. इन दैट केस यू कैन सी फ्रंट व्यू, ये वाला जो गोल्डन एरिया ये वाला एरिया नजर आ रहा है और रेड वाला एरिया पीछे यहाँ तक चला जाएगा ऐसे यहाँ तक. ठीक है, और ये बेस टेपर यहाँ तक चला जाएगा. तो ये एरिया जो टेपर कटा हुआ है एक ट्रायंगल की तरह इधर नजर आएगा और ये एक ट्रायंगल इधर नजर आएगा इन द फ्रंट व्यू. ठीक है ना, ऐसे अगर फ्रंट देखते हैं. ऐसे अगर साइड इधर से देखते हो तो साइड आपकी तरफ से ऐसे नजर आएगा ये कटा हुआ एरिया दिस वन, और ये रेड वाला एरिया ऊपर यहाँ तक चला जाएगा लाइक दिस. तो ये एरिया नजर आएगा. ऐसे अगर हम इसका टॉप व्यू देखते हैं, सपोज ऐसे पड़ा था ये लाइक दिस, ऐसे टॉप व्यू देखते हैं एचपी को रोटेट किया तो टॉप व्यू कुछ ऐसा नजर आया आपको. सेंटर में लाइन कटी हुई ये नजर आई. क्लियर? तो ये रेड वाला पोर्शन ये नजर आ गया और ये गोल्डन वाला पोर्शन ये नजर आ गया. सो दैट इज द आइडेंटिफाई ऑफ द सरफेस कि कैसे सरफेस को आइडेंटिफाई करना है. तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड व्यू हो सकते हैं आपके पास. ठीक है, सो इन दैट केस अप टू हेयर कवर इजीली ऑन द बोर्ड. ओके,
सो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड व्यू आपके पास हो सकते हैं फ्रंट, टॉप और साइड। तो अब उसमें अगर उसने ये व्यू दिया है, सपोज ही गिव द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू, ऐसा ये व्यू दिया उसने, ठीक है। और ये व्यू आपके पास अभी नहीं है, यहाँ तो दिखा दिया इसलिए आपको इजी लगेगा। तो यहाँ आपके पास ये व्यू नहीं है, तो सपोज यही व्यू दिया है फ्रंट, साइड एंड टॉप, ठीक है। अब वो कहता है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ दैट व्यू, सपोज, ठीक है, एंड द एज ऑफ द क्यूब इज सपोज 50 mm, ठीक है, एंड ड्रॉ द आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो सबसे पहले इस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले सेम जैसे हम कवर अप करते हैं पहले कि वो मेक द 0 डिग्री लाइन, हमने 0 डिग्री लाइन ले ली, उसके ऊपर हमने 30 डिग्री दोनों तरफ एंगल ड्रॉ कर लिया, क्योंकि आइसोमेट्रिक ड्राइंग का, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का, आइसोमेट्रिक व्यू का बेस क्या होगा, हमेशा बेस इज ऑलवेज एट 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमने ये एंगल कवर कर दिया इसका फ्रॉम दिस साइड, इस एज का, एंड दैट इज हाउ मच, दिस इज 30 डिग्री। और 30 डिग्री अब हमने ये वाला एंगल फॉलो कर दिया, दिस वन, एंड दैट्स हाउ मच, दैट इज आल्सो एट 30 डिग्री। तो दोनों तरफ से हमने 30 डिग्री एंगल इसके मार्क कर दिए लाइक दिस, फर्स्ट मींस ड्रॉ कर दिए हमने, ड्रॉ करने के साथ साथ हमने मार्किंग भी कर दी 30 डिग्री, क्लियर। तो हमने बेस लाइन 0 डिग्री लेके 30 डिग्री एंगल इधर ड्रॉ कर दिया, 30 इधर। अब जितना इसका एज दिया है, जितना इसका एज है क्यूब का 50-50 हमने इधर कट कर दिया, ऐसे 50 इस तरफ कट कर दिया, दोनों तरफ 50-50 कट कर दिया। तो हमने सबसे पहले एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना दिया क्यूब का, क्यूब का क्या बना दिया, आइसोमेट्रिक ड्राइंग। और इन दैट केस वी नो दैट इज द परपेंडिकुलर एज। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर एज जैसे चला जाएगा, ऐसे ये परपेंडिकुलर एज को चला गया दिस वन, और ऐसे ही ये परपेंडिकुलर एज यहाँ से ये चला गया। अब कितनी हाइट बोली है उसने, हाइट बोली है 50। तो जितना 50 एच है उस साइड को हमने कट करा दिया इसके ऊपर, ठीक है, जितना 50 एच है उस साइड को हमने कट करा दिया सभी पे, ठीक है। तो यहाँ पे 50 यहाँ पे कट हो गया, सपोज लाइक दिस। तो ये 50 यहाँ तक बना, ठीक है, ऐसे ये 50 कट हो गया यहाँ पे। तो ये 50 आपका यहाँ तक ड्रॉ हुआ, और ऐसे ही ये वाला 50 कट हो गया, एंड दिस इज अप टू हियर। तो यहाँ पे ये 50-50 कट हो गया, इज इट क्लियर। तो आफ्टर दैट अगेन आइसोमेट्रिक मींस पैरेलल टू बेस एज, हमने ये वाला एज इधर से ड्रॉ कर दिया, इट मींस दैट शुड बी आल्सो एट 30 डिग्री। और इसी के पैरेलल ड्राफ्टर को टाइट रखा इसी एंगल पे 30 डिग्री, और इसी के पैरेलल ये वाला एज भी साथ साथ ही ड्रॉ कर देना ताकि एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। और ऐसे ही इसके पैरेलल 30 डिग्री ये वाला एज, इसके पैरेलल ये एज चला गया 30 डिग्री लाइक दिस, और अगेन इसके पैरेलल ये वाला एज 30 डिग्री हमने इधर से ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। तो इट मींस हमने एक सबसे पहले एक सपोज क्यूबॉइड बॉक्स बना दिया, ऐसे 30 एज लेके हमने क्यूब बना दिया, ठीक है ना, एक क्यूब बना लिया। अब उस क्यूब में क्या क्या रहा है, अब देखो आपने ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब हमने देखना है, आपने कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है इसमें, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे कवर करना है। तो जैसे फ्रंट व्यू में ये लाइन आ रही थी, तो सपोज अगर हम फ्रंट व्यू इधर से लेंगे, सपोज इफ यू टेक द फ्रंट व्यू फ्रॉम दिस साइड, ऐसे एरोइड लगा कि आप फ्रंट व्यू यहाँ से ले रहे, तो फ्रंट व्यू में ये वाली लाइन आ रही है ऐसे ऊपर कॉर्नर से नीचे कॉर्नर को टच करती हुई। तो हमने ऊपर कॉर्नर से नीचे कॉर्नर को टच करते हुए ये वाली लाइन फ्रंट व्यू में ड्रॉ कर दी, सपोज लाइक दिस, ठीक है। तो फ्रंट व्यू का जितना एरिया फॉर्म आ रहा है उसको हमने साथ साथ फॉर्म कर दिया, डार्क कर दिया साथ साथ, कि ये एरिया हमें डार्क नजर आएगा फ्रंट व्यू, ताकि बाद में हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यही चीज आपको फ्रंट में डार्क दिख रहा था पहले एक ट्रायंगल, तो फ्रंट में अभी हमने एक ट्रायंगल पहले वो ड्रॉ कर दिया ऐसे, इज इट क्लियर। अब ये वाला एरिया जो है, ये एरिया हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सपोज दैट इज द एरिया ए। तो एरिया ए को अभी हमने आइडेंटिफाई कर दिया है कि एरिया ए है। तो ऐसे आप एरिया को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हमें चाहिए इधर साइड व्यू ये है, तो डेफिनेटली फ्रंट ये होगा, तो साइड फिर इस तरफ से देखेगा, फ्रंट ये है तो साइड इस तरफ से होगा, यस। तो साइड में भी हमें ये वाली लाइन आ रही है ऐसे ऊपर कॉर्नर से इधर कॉर्नर तक। तो साइड व्यू में हमने ये वाली लाइन ली ऊपर कॉर्नर से नीचे कॉर्नर तक, इसके जहाँ पे ए का कॉर्नर बीट कर रहा था बेस 30 डिग्री पे वहीं मिलेगी ये भी, तो ऐसे नीचे कॉर्नर तक ये लाइन आ रही। तो ये हमने एरिया आइडेंटिफाई कर दिया, सपोज दैट इज द एरिया बी। सो दिस इज द एरिया, सपोज एरिया बी आइडेंटिफाई कर दिया आपने एरिया बी। अगर आइडेंटिफाई कर दिया तो साथ साथ उसी मेथड के अकॉर्डिंग इसको
डार्क भी कर देंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। तो ये एरिया आपका बी हो जाएगा, दिस इज द एरिया बी, आपने जो आइडेंटिफाई कर दिया है, एंड दैट इज द एरिया बी। क्लियर? ओके, अब अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप में इस कॉर्नर से ये लाइन जा रही है, लेकिन ये क्लियर करने के लिए कि ये इस कॉर्नर से इस चीज को फ्रंट में देखना पड़ेगा। तो फ्रंट में वो लाइन इस तरफ ए के एरिया से इस तरफ आके मिल रही थी ऊपर की तरफ, इस कॉर्नर पे ए का जो ऊपर का कॉर्नर है, तो ए का ऊपर का कॉर्नर तो ये हो गया, इस तरफ मिल रही है वो, ठीक है। और अगर इस तरफ मिल रही है तो वो ट्रायंगल शेप में कट है, तो इट मींस अगर वो लाइन यहाँ से शुरू होगी तो इसके ऑपोजिट कॉर्नर में साइड में वो बी में यहाँ मिल रही है, साइड में बी में जहाँ स्टार्टिंग कॉर्नर है यहाँ पे मिल रही है। इट मींस ये लाइन कहाँ पे मिल रही है, फ्रंट में सपोज 1 पे मिल रही है और साइड में सपोज 2 कॉर्नर पे मिल रही है। तो हमने 1 और 2 कॉर्नर लोकेट कर दिए कि वो 1 और 2 कॉर्नर हमारे पास कहाँ पे है, वो ए कॉर्नर 1 यहाँ पे, इज इट क्लियर ना? क्योंकि आपके पास 1 पे यहाँ पे लाइन मिल रही है आपको फ्रंट में, दैट इज ऑन द कॉर्नर हियर ऑन द ट्रायंगल ए, तो यहाँ पे मिल रही है, और साइड में इस कॉर्नर 2 पे मिल रही थी यहाँ पे, क्लियर? यहाँ पे, तो इट मींस ए पे यहाँ पे मिल रही है वो लाइन, लेकिन इधर की तरफ वो लाइन ए के साथ जो ऊपर कॉर्नर जा रहा है वो हमें लग रहा है कि ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे नहीं जा रही, लेकिन क्योंकि वो बी पे मिल रही है, ठीक है ना? तो हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है क्योंकि हमने ये पोर्शन अभी सी ढूंढना है, पोर्शन सी ढूंढना है पहले हमें, ये वाला टॉप व्यू का पोर्शन। तो अगर ये पोर्शन सी तभी ट्रायंगल आएगा अगर मैं 1 और 2 को मीट कर देता हूँ ऐसे, अगर मैं 1 और 2 को हम मीट कर देते हैं तभी वो पोर्शन सी आएगा हमारे पास। सो अब पोर्शन सी का हमें अगर एचपी में देखेंगे, टॉप व्यू से यहाँ से देखेंगे तो ये पोर्शन सी दिख गया, पोर्शन कौन सा दिख गया, सी। अब सी का ये ट्रायंगल भी बनाना जरूरी है, साथ साथ जैसे हमने ए बी और सी का बनाया था तो उसके लाइन को हमने फॉर्म कर दिया ताकि वो ट्रायंगुलर शेप हमारे पास प्रॉपर मिल जाए। तो अगर मैंने लाइन को फॉर्म कर दिया तो वो टॉप का ट्रायंगल हमें सी मिल जाएगा, ठीक है, टॉप का ट्रायंगल मिल गया सी। तो अब हमने 3 एरिया ढूंढ लिए, ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। अब एक एरिया डी ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, डी एरिया क्या है जो तीनों में कॉमन है, तो वो टेपर कटा हुआ एरिया है। तो इट मींस ये वाली जो लाइन अगर निकाल दूं मैं इधर से तो ये पूरा एरिया डी आपके पास, ये वाला एरिया आ जाएगा डी। तो डी एक ऐसा एरिया है जो टेपर्ड कटा हुआ है, इट मींस इस ऊपर के कॉर्नर 1 और कॉर्नर 2 से लेके नीचे कॉर्नर जहाँ पे दोनों 30-30 डिग्री आगे जा रहा था उस कॉर्नर पे वो कट मिल रहा है, ऐसे कटर ने कट किया कॉर्नर 1 और 2 से, और ऐसे टेपर कट करता हुआ वो 30-30 डिग्री के कॉर्नर के वहां पे चला गया, इट मींस अप टू हियर। तो ये पूरा रेड वाला जो पोर्शन है ये आपको पोर्शन दिखा, दैट इज द एरिया डी, दैट इज द एरिया डी, ठीक है। अब अगर मैंने इस डी को लोकेट कर दिया तो अब अगर मैंने इस डी को फ्रंट में लोकेट करना तो देखो फ्रंट में क्या दिखा था, ए, फ्रंट में आपको ए दिखा था और साथ में इस कॉर्नर तक डी का बचा हुआ ये टेपर है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर हाइट पे टेपर इस हाइट पे कट कर रहा है तो ये कॉर्नर तक इसका प्रोजेक्शन यहाँ तक दिखेगा, ठीक है। तो ये बचा हुआ पोर्शन डी दिखा इधर, ठीक है। ऐसे अगर ये फ्रंट था तो साइड ये होगा, तो साइड से अगर मैं लेता हूं तो साइड से आपको पोर्शन दिखा कौन सा, बी पोर्शन नजर आया, और बी के साथ ऊपर कटा हुआ पोर्शन डी नजर आया, ऐसे बी के साथ ऊपर आपको कटा हुआ पोर्शन डी तक नजर आया, ये ऊपर तक ऐसे, इज इट क्लियर? तो ये डी का पोर्शन आपको यहाँ पे दिखा बी के साथ। अब अगर टॉप में बात करें तो टॉप में अगर ऐसे था एचपी पे आया रोटेशन, एचपी पे आया प्रोजेक्शन, एचपी को रोटेट किया तो ऐसे एरिया आ रहा था, तो टॉप में ये एरिया आ गया फिर आपका रेड वाला डी, और गोल्डन वाला एरिया आपका रहा एरिया सी, इज इट क्लियर? तो ऐसे सारे एरिया लोकेट हो गए। देखो आप फ्रंट में क्या दिख रहा है, ए और डी, ए और डी, ए और डी, साइड में क्या दिख रहा है, बी और डी, डी है ना, तो साइड में क्या दिखा, बी और पोर्शन रेड का डी, मींस रेड पोर्शन को हमने डी का नाम दे दिया अपने को, बी और डी, ठीक है। और ऐसे टॉप में आपको क्या दिखा, सीट, टॉप में आपको क्या दिखा,
द पोर्शन ऐसे दिख रहा है क्योंकि फ्रंट ऐसे था तो ऐसे दिखा डी सी एंड डी, सो सी एंड डी। तो इट मीन्स आप देखो ये है कितना इजी, ये 10 नंबर में आया और बच्चे छोड़ाते हैं एग्जाम में, बट इट्स वेरी इजी कि एक कॉर्नर वाइज क्यूब कटा हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक कटा हुआ है, तो ये डिफरेंट पोर्शन आपके पास डिफरेंट एरिया लोकेट हो जाएंगे। तो ऐसे आपको अगर ऑर्थोग्राफिक दिया उसने, ऐसे आपको ऐसे किसी व्यू का ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया आपको उसने, इट मीन्स ये देगा टॉप फ्रंट और साइड ऐसे, तो वो कहेगा अगर ऐसे दे रहा है then that is the orthographic views। ऑर्थोग्राफिक्स, तो ऐसे आपको ऑर्थोग्राफिक्स व्यू देगा वो डिफरेंट, या ऑर्थोग्राफिक व्यू देगा फ्रंट टॉप और साइड। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा, ये इसका साइड व्यू हो जाएगा और ये इसका टॉप व्यू हो जाएगा। तो ऐसे आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू देगा वो एग्जाम में, एंड ही सेड ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू फ्रॉम दैट ऑर्थोग्राफिक व्यूज। ठीक है, तो वो इस आइसोमेट्रिक व्यू से आपको बोलेगा कि आप जो है आप ऑर्थोग्राफिक व्यू उसके ड्रॉ करोगे फ्रॉम द आइसोमेट्रिक व्यू। तो ऐसे आपको ऑर्थोग्राफिक में वो फ्रंट टॉप और साइड भी दे सकता है, ठीक है जी। जहां आपको खाली खाली वो क्या देगा, फ्रंट टॉप और साइड नहीं देगा, तो वो सिर्फ आपको फ्रंट और टॉप भी दे सकता है, या फ्रंट और साइड भी दे सकता है, ठीक है। तो कोई दो व्यू भी दे सकता है आपको एग्जाम में, जब आपको इजी करना होगा तो वो तीनों व्यू भी एग्जाम में आपको वो दे सकता है। यू कैन गिव द ऑल 3 व्यूज इन द एग्जाम, ठीक है। तो उसको देख के आप इसको ड्रॉ कर जाओगे प्रॉपर कि आपने इसको कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, ओके। ठीक है जी, तो ऐसे आपको वो ऑर्थोग्राफिक व्यू देगा फ्रंट टॉप और साइड, एंड ही सेड ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू फ्रॉम दैट ऑर्थोग्राफिक व्यू। सो आई थिंक यू कैन इजीली ड्रॉ दिस शेप फ्रॉम द ऑर्थो टू आइसो, ठीक है। जहाँ इसका रिवर्स भी हो सकता है बेटे, यस डेफिनेटली इसका रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स ये होगा कि सपोज वो आइसोमेट्रिक व्यू दे रहा है, अगर ये व्यू दे रहा है तो वो क्या दे रहा है, आइसोमेट्रिक व्यू दे रहा है, आइसोमेट्रिक व्यू दे रहा है, एंड ही सेड ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक। तो इसको देख के आपने फ्रंट टॉप और साइड ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब क्यूब है, तो क्यूब अगर ये आइसोमेट्रिक व्यू क्यूब का है तो अंडरस्टूड है कि क्यूब है, तो क्यूब का जितना एज दिया है उसने क्यूब का, सपोज ही गिव द एजेस ऑफ ए क्यूब इज 50 mm एज, क्यूब का एज आपको 50 mm दे रहा है, तो डेफिनेटली क्यूब की सारी साइड 50 होगी, ठीक है। तो क्यूब फ्रंट से भी 55-50 का स्केल दिखेगा, टॉप से भी 55-50 का, साइड से भी 55-50 का। तो इस केस में आप सबसे पहले क्या करोगे, 50/50 का फ्रंट साइड और टॉप व्यू ड्रॉ कर दोगे, फ्रंट टॉप और साइड व्यू 50/50 का ड्रॉ कर दोगे। फिर आप इस आइसोमेट्रिक व्यू में देखोगे कि अगर ऐसे एरो दिया तो इट मींस वो फ्रंट इधर से ले रहा है ना, एफ भी दे देगा कि फ्रंट इधर से फॉलो कर रहा है। तो अगर फ्रंट इधर से फॉलो कर रहा है तो आपको पहले एक ट्रायंगल नजर आ रही है ए शेप में, फ्रंट में इस शेप में, ऊपर कॉर्नर 1 से इधर नीचे तक कट करती है, इसको ये कॉर्नर 3 में नाम दे देता हूँ, कॉर्नर 3 तक कट करती है। तो आपको ये 1 से लेके कॉर्नर 3 तक कट करती हुई ये ट्रायंगल नजर आ रही है। तो आपने 1 से 3 तक पहले ट्रायंगल दी थी, ठीक है। अभी बी पोर्शन को नहीं हम छेड़ रहे, तो डेफिनेटली ये ट्रायंगल दे दोगे तो आपको डी पोर्शन बच जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे आपको साइड में अगर इधर से देखता है तो साइड में 2 से लेके 3 तक, साइड में 2 कॉर्नर से लेके 3 कॉर्नर तक मिलती हुई एक ट्रायंगल नजर आ रही है बी पोर्शन, तो 2 से 3 तक मिलती हुई नजर हमने ड्रॉ कर दी। और ऐसे टॉप से देखोगे तो टॉप से आपको क्या कहना हो कि कॉर्नर इधर जो इधर अब 2 का साइड चला गया ना, तो कॉर्नर 2 से मिलती हुई 1 तक आपको एक 1 कॉर्नर से मिलती हुई 2 तक आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है साइड व्यू में। तो साइड व्यू में फिर आपको क्या नजर आया, टॉप व्यू में क्या नजर आया, फिर ये 2 हो गया, इस कॉर्नर ये कॉर्नर यहाँ मिल रहा था जाके टॉप में, ठीक है। और ये ट्रायंगल आपको नजर आ गई 1 से 2 तक, कैसे 1 एक्चुअली यहाँ आएगा इस केस में, 1 से 2 तक एक ट्रायंगल मिलती हुई नजर आ जाएगी आपको ऐसे, ठीक है। तो इस केस में आपके पास ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा 1, 2 और 3 वाला। तो ये 3 आपके पास डी के केस में यहाँ पे मीट करेगा, पॉइंट 3 यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ऐसे आपको कौन कौन सा ट्रायंगल कहाँ पे पॉइंट लोकेट होके जा रहा है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, 1, 2, 3 कहाँ पे उसका लोकेट होके पॉइंट चल जा रहा है। तो
तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके पास ये ट्रायंगल्स आती रहेंगी, ठीक है। तो इट मीन्स फ्रंट में आपने 1 से 3 तक लाइन मीट कर दी, 1 से 3 तक, ऐसे साइड में आपने 2 से 3 तक मीट कर दी, 2 से 3 तक, और टॉप में आपने मीट कर दी 1 से, टॉप ऐसे हो ना, टॉप में कंफ्यूज मत होना, टॉप ऐसे दिख रहा है आपको ऐसे, तो जब ऐसे करोगे तो टॉप इस कॉर्नर, ये आपके पास 1 कॉर्नर था इधर सपोज, ठीक है, तो 1 कॉर्नर से आपने 2 तक जाती हुई एक लाइन को मीट कराया इधर सपोज, तो ये 1 से 2 तक ये लाइन जाती हुई मीट करती हुई चली जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपको ये टॉप पे एरिया ये दिखेगा, 1 यहाँ पे, 2 वहाँ पे, फ्रंट में 1 ऊपर आ गया था, ठीक है। तो ऐसे आपको डिफरेंट जगह पे ये ट्रायंगल की शेप जो है वो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे आपको डिफरेंट कॉर्नर्स जो है वो नजर आ जाएंगे। अगर इस कॉर्नर को भी मैं नाम देना चाहूँ तो इस कॉर्नर को भी हम नाम दे सकते हैं कॉर्नर 4। तो कॉर्नर 4 अब आपका कहाँ पे जा रहा है अगर हम देखें तो फ्रंट में आपका 1 यहाँ पे आ गया था, 3 यहाँ पे, और ये 2 चला गया था, ये 2 चला गया था ऐसे, तो आपका यहाँ पे कॉर्नर 4 ऊपर जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ 1 2 3 कॉर्नर ट्रायंगल में दिख रहे हैं अगर साइड में हमें, ठीक है, टेपर वाले एरिया में 1 2 तक 3, तो यहाँ पे 1 2 और 3 टॉप में तीनों नजर आ गए, ठीक है। तो डेफिनेटली ऊपर ये कॉर्नर इधर बचा जो ये 4 बच जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 4 कॉर्नर ऐसे ऊपर चला गया। तो ऐसे आप डिफरेंट एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हो टेपर लाइन लेके, ठीक है, कैसे आ रहा है। तो इट मींस अगर ऐसा भी दिया होगा तो आपको आइसोमेट्रिक दिया होगा, एंड ही सेड कन्वर्ट द आइसोमेट्रिक इनटू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में वो आपको कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। तो कन्वर्ट द आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो आप आइसोमेट्रिक को देख के ऑर्थोग्राफिक फ्रंट साइड और बैक बना दोगे ऐसे, ठीक है। जहाँ अगर आपको ऑर्थोग्राफिक दिया है मीन्स उसने फ्रंट टॉप और साइड दी है, तो इन व्यू को देख के आपने ये आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो जब ऑर्थो टू आइसो बनाना है तो जितने ही हमें वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दी होगी, एक्स वाई और जेड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एक क्यूब ड्रॉ कर देंगे, फिर जहाँ जहाँ भी वो लाइन लेके गया उसमें वो लाइन वहाँ ड्रॉ करके उस शेप को फाइंड आउट करने की हम कोशिश करेंगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे चलोगे तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि यहाँ जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कम है, मैक्सिमम व्यूज के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होगी यहाँ पे, ताकि आप ऑर्थो टू आइसो और आइसो टू ऑर्थो इजीली कन्वर्ट कर पाओ, ठीक है। ऐसा ही एक व्यू मैं आपको और करवाता हूँ, एग्जैक्ट वो व्यू तो नहीं है लेकिन कुछ उससे मिलता जुलता व्यू है ऐसा कि वी शेप में सपोज ऐसे कट है, फ्रंट में वी शेप में वो कट दे रहा है कि वी शेप में ये कट चल रहा है फ्रंट में ऐसे, सपोज यहाँ पे थोड़ा स्क्वायर नहीं है, सीधा सीधा वी शेप कट चल रहा है सपोज ऐसे, ठीक है। और इधर व्यू निकला हुआ बाहर, जैसे सपोज ये कह लो कि स्टिप के बाद ये व्यू इधर बाहर निकला हुआ है ऐसे, लाइक दैट, ठीक है। तो इस केस में आपको ऐसे वो 2 व्यू देगा, फ्रंट और टॉप दे दिया। अब उसने इस केस में फ्रंट और टॉप दे दिया, यहाँ पे उसने अभी तीनों व्यू दिए थे, फ्रंट टॉप और साइड तीनों व्यू दिए थे, लेकिन इस केस में सिर्फ आपको अभी उसने फ्रंट और टॉप ही दिया, फ्रंट और टॉप ही दिया। तो यहाँ पे वो साइड क्यों छोड़ गया? साइड बेसिकली वो इसलिए छोड़ गया कि वेन द साइड इज नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, तो आप इसलिए उसने ए साइड व्यू को छोड़ दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा साइड व्यू छोड़ेगा, अगर टॉप व्यू कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो कभी कभी वो टॉप व्यू छोड़ देता है, फ्रंट और साइड दे देगा, ठीक है। लेकिन फ्रंट व्यू वो नहीं छोड़ेगा कभी भी, फ्रंट व्यू उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन, ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम व्यू हम फ्रंट में ही शो करते हैं, फ्रंट व्यू हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको फ्रंट और टॉप व्यू उसने दिया है, सिर्फ ही सेड ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, क्लियर। थकावट सी हो रही है और एक्चुअली आपके लेक्चर से पहले 2 घंटे के 2 लेक्चर दे चुका हूँ मैं, ठीक है, 1-1 घंटे के 2 लेक्चर पहले ले चुका हूँ, ये 3rd लेक्चर है कंटिन्यू मेरा, एनीहाउ। तो इस केस में उसने फ्रंट व्यू भी दे दिया और टॉप व्यू, दोनों व्यू आपको दे दिया, फ्रंट और टॉप व्यू दे दिया, एंड ही आल्सो गिव द डिस्टेंस, इट मींस गिव द डायमेंशन फ्रॉम हियर टू हियर, सारी डायमेंशन भी उसने आपको ऐसे साथ साथ दे दी है, ये डायमेंशन भी उसने आपको साथ साथ ड्रॉ कर दिए लाइक दिस, ठीक है। अब सबसे पहले जब हमने
ऑर्थो से आइसो बनाना है, ऑर्थो दिया है तो डेफिनेटली ही सेड कन्वर्ट दैट ऑर्थोग्राफिक व्यूज इनटू आइसोमेट्रिक ड्राइंग और मे बी प्रोजेक्शन। ठीक है, तो जब ऑर्थोग्राफिक से हमने आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कन्वर्ट करना है हमें, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस कितनी है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस कितनी है। ठीक है, एक्स एक्सिस ऑब्जेक्ट की कितनी है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाउ मच द एक्स एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन आल्सो वाई एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आल्सो जेड एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे हमें फ्रंट में क्या दिख रही है कि 80 mm लॉन्ग जो है, 80 mm लॉन्ग जो है वो हमें एक्स एक्सिस देगी, ऑब्जेक्ट की क्या है देगी एक्स एक्सिस, तो 80 mm लॉन्ग होगी एक्स एक्सिस। ठीक है, और वाई एक्सिस कितनी दिख रही है, वाई एक्सिस जितना ये फ्रंट से दिख रहा है, तो फ्रंट से कितना दिख रहा है 20 + 10, तो वाई एक्सिस कितनी दिख रही है 30 mm लॉन्ग। ठीक है, तो वाई एक्सिस हमारे पास ये जो वाई एक्सिस थी वो 30 mm लॉन्ग होगी, सपोज दैट इज 30 mm लॉन्ग। इज इट क्लियर जी? तो वाई एक्सिस 30 और एक्स एक्सिस 80। ठीक है, तो ये होगी थी आपकी एक्स एक्सिस और ये होगी थी आपकी वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? अब मुझे चाहिए जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस ये वाली एक्सिस होगी, जेड एक्सिस ये वाली एक्सिस होगी। ठीक है, तो जेड एक्सिस के लिए क्या हमने देखा कि नॉर्मली जितना ऑब्जेक्ट फ्रंट में जितनी हाइट है आपकी, फ्रंट में जितनी मेरी हाइट है सपोज उतना मैं साइड से दिखूंगा, तो जितनी फ्रंट की वाई एक्सिस है उतनी ही साइड की वाई एक्सिस होगी। पहली बात तो ये, जितनी फ्रंट की वाई एक्सिस है उतनी ही साइड की वाई एक्सिस होगी। इट मींस 30 है तो 30 इधर, और ये भी वाई एक्सिस 30 ही इधर मिलेगी। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस 30 है, तो वर्टिकल एक्सिस आप चाहे मेरे को फ्रंट से देख लो, चाहे लेफ्ट साइड से देख लो, चाहे राइट साइड से देख लो, वो उतनी दिखेगी जितनी हाइट मेरी 5-6 है, उतनी हाइट आपको फ्रंट से, साइड लेफ्ट से, राइट से उतनी ही दिखेगी। ठीक है, सेम ऐसे ऑब्जेक्ट जितना आपको फ्रंट से नजर आ रहा है उतना फ्रंट से भी नजर आएगा, साइड से भी नजर आएगा, मे बी लेफ्ट में भी राइट साइड से। क्लियर? तो वाई एक्सिस सेम होगी हमारे पास। अब हमने ढूंढना है जेड एक्सिस, तो याद रखना जितनी ये जेड एक्सिस हमें, जितनी ये जेड एक्सिस एक्चुअली हमें कहाँ से दिख रही है, टॉप से। जितनी ये जेड एक्सिस मुझे, जितनी ये जेड एक्सिस आपको टॉप में दिखेगी उतनी ही जेड एक्सिस टॉप वाली जेड एक्सिस कहाँ आ रही है, वही जेड एक्सिस साइड में आ रही है, साइड में। ठीक है, तो इसलिए एक व्यू को वो आसानी से छोड़ सकता है क्योंकि दो व्यू में तीनों एक्सिस उसको नजर आ जाएगी, फ्रंट टॉप एक्स वाई और जेड। और टॉप में जेड एक्सिस कितनी दिख रही है, टॉप में ये जेड एक्सिस थी, तो ये जेड एक्सिस कितनी दिखी टॉप में, दैट इज 30। ये कितनी एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, और ये एक्सिस कितनी क्या थी, ये एक्स एक्सिस थी। ठीक है, तो आपको टॉप में जेड एक्सिस 30 डिग्री, सो दिस इज द जेड एक्सिस, तो ये कितनी आ गई हमारे पास, दिस इज हाउ मच, दिस इज द 30, तो 30 यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इट मींस अब हमारे पास तीनों एक्सिस आ गई, एक्स वाई और जेड। अगर तीनों एक्सिस आ गई देन डेफिनेटली वी कैन मेक ए बॉक्स फॉर द आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो हम इजीली आइसोमेट्रिक ड्राइंग के लिए एक बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम व्यू को बॉक्स में बना के फिट करके कर रहे हैं तो उस केस को, उस मेथड को हम बोलेंगे दैट इज द बॉक्स मेथड, दैट इज द बॉक्स मेथड। तो हमने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, एक बॉक्स बना दिया एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब ये बॉक्स कैसे बनाना है, सबसे पहले आप 0 डिग्री लाइन लोगे, उसके बाद आप 0 के अगेन सेंटर में पॉइंट फिक्स करोगे, जैसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग में प्रोजेक्शन में करते थे, सेंटर में फिक्स किया और फिर हमने एंगल ले लिया। आफ्टर दैट वी कैन मेक द एंगल, दिस एंगल एंड दैट इज हाउ मच, दैट इज 30 डिग्री। और इस तरफ भी हमने एंगल ले लिया, दैट इज आल्सो हाउ मच, दैट इज आल्सो 30 डिग्री। तो दोनों तरफ हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, दिस साइड आल्सो 30 डिग्री एंड दिस साइड आल्सो 30 डिग्री। तो दोनों तरफ हमने 30 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो हमने एक पहले बॉक्स ले लिया और बॉक्स के बाद हमने दोनों तरफ 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। और 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद हमने ये माना कि हम फ्रंट इधर से ले लें, वी फॉलो कि हम फ्रंट इधर से फॉलो करेंगे। ठीक है, नो डाउट आप इधर से फॉलो करो, आप इधर से भी कर सकते थे, नो डाउट। तो अब फ्रंट यहाँ दिख रहा था, मैंने इधर पास ही रख लिया कि इधर से हम फ्रंट फॉलो करेंगे। तो इट मींस अगर फ्रंट इधर से फॉलो करेंगे तो दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज व्हिच व्यू, दिस इज द ऑर्थोग्राफिक फ्रंट व्यू। सो दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू of your object
and this is the side view. Sorry, this is the top view, not side, top view. This is the top view. तो ये आपके ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू आ जाएगा। तो ये टॉप व्यू था, ये फ्रंट व्यू था। अब फ्रंट व्यू में मुझे कितनी एक्सिस दिख रही है मैक्सिमम? फ्रंट व्यू में मुझे दो एक्सिस मैक्सिमम दिखेगी, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कितनी दिख रही है? 80। तो मैंने इधर 80 कट कर दी, फ्रंट व्यू की 30 डिग्री लाइन पे मैंने 80 कट कर दी। और वाई एक्सिस कितनी है? 20। तो इधर से 90 डिग्री उठेगी, तो मैं वाई एक्सिस जो सॉरी 20 + 10 30, तो 90 डिग्री लाइन उठाई और ये वाई एक्सिस मैंने 30 इधर कट कर दी। सपोज दैट इज 30 इधर कट हो जाएगी। और ऐसे ही वाई एक्सिस 90 डिग्री, तीनों एक्सिस 90 डिग्री जाती दिखेंगी, 30 ये हो जाएगी और 30 ये। तो फ्रंट से आपको तीन जगह वाई एक्सिस नजर आएंगी, ठीक है। फ्रंट अगर आइसोमेट्रिक को फ्रंट से आज ऑर्थोग्राफिक देखोगे 90 डिग्री, तो तीन वाई एक्सिस नजर आएंगी, दिस वन एंड दिस वन। और तीनों वाई एक्सिस सेम रहेंगी, दैट इज 30। और साइड इधर अब डेफिनेटली इस तरफ क्या चला गया? इस तरफ उसका साइड में चला जाएगा। अगर फ्रंट इधर है तो साइड इधर जाएगा। और साइड जितनी आपको पता है, जितनी टॉप में जेड एक्सिस नजर आएगी, जितनी टॉप में जेड एक्सिस नजर आती है ऑब्जेक्ट की, उतनी ही जेड एक्सिस हमें साइड में भी नजर आती है, ठीक है। तो टॉप में नजर आ रही थी जेड एक्सिस कितनी? 30। तो हमने ये जेड एक्सिस 30 इधर कट कर दी, 30 भी कट गई एट द एंगल ऑफ 30 का भी एंगल इस तरफ जा रहा है, तो उसके हमने 30 mm जेड एक्सिस कट कर दी, ठीक है। तो अब आपके पास बेस की लाइन आ गई, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और तीन वाई एक्सिस आ गई, ठीक है। तो बॉक्स बनाने के लिए अगेन वी फॉलो द मेथड ऑफ द आइसोमेट्रिक। तो पैरेलल, आइसो मींस पैरेलल, पैरेलल टू दिस हम ये लाइन लेंगे, ऐसे पैरेलल टू दिस हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, और इसी के पैरेलल हमने यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दी, और इसी के पैरेलल हमने 30 डिग्री ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी। तो आपस में ये मिल जाएंगी यहाँ पे दोनों लाइन। तो ये इस मेथड से आप एक बॉक्स तैयार कर लोगे। सो यू कैन मेक ए बॉक्स विद दैट मेथड। तो आपने क्या किया? ऑर्थोग्राफिक से तीनों एक्सिस की डायमेंशन उठाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर अलग अलग हैं तो उनको प्लस करके एक हमने डायमेंशन बना ली। जैसे फ्रंट में 20 अलग दिख रहा था, 10 अलग दिख रहा था, तो 20 + 10 30। और अगर यार टॉप में 80 ना दिया होता तो हम 20 + 5 5 5 20 और सेंटर की डायमेंशन को प्लस करके भी इसके हम एक्स एक्सिस बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने फ्रंट के और टॉप से लेके एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस लेके हमने आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एक बॉक्स तैयार कर दिया। पहले वी मेक ए बॉक्स, ठीक है, हमने एक बॉक्स तैयार कर दिया। अगर यही चीज उसने बोला होता कि ड्रॉ इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो भी ये बॉक्स ऐसे ही तैयार होता, लेकिन हर डायमेंशन का 81.65% लेके इसको हम प्रिपेयर करते, ठीक है। कैसे? 80 का 81.65 ले लेते, 30 का 81.65 ले लेते, और जेड एक्सिस भी इधर भी 30 है तो इस 30 का भी 81.65% ले लेते। तो फिर उस केस में तीनों एक्सिस का 81.65% लेके हम इस बॉक्स को अगर ड्रॉ करके ये ड्राइंग बनाते हैं, तो डेफिनेटली दैट ड्राइंग कन्वर्ट इनटू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ये जो व्यू है वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अभी हम ट्रू डायमेंशन ही ले रहे हैं, 80 यहाँ पे ले रहे हैं, 30 हाइट ले रहे हैं और 30 साइड ले रहे हैं, तो ट्रू डायमेंशन ही फॉलो कर रहे हैं, 81.65% नहीं फॉलो कर रहे, देन दैट व्यू ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में रहेगा। अब हमने देखना कि ड्रॉ कैसे करना है। इट्स वेरी इजी, इतना टफ नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो। पहले आपने सिंपल एक बॉक्स बना लेना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लेके, उसके बाद ये आपको बहुत इजी लगेगा। कैसे? जैसे हम छोटे होते थे, हम बच्चे थे जब, तो हमारे पास एक गेम होती थी जिसमें डिफरेंट शेप्स की जो शेप्स कटी होती थी, डिफरेंट साइज की डिफरेंट शेप्स कटी होती थी, और उन शेप्स को उठा के हम डिफरेंट ब्लॉक्स में फिट करते थे, जो जहाँ फिट होती जाती थी। तो सेम वैसा ही कुछ काम आपने यहाँ पे करना है। कैसे? कि आपको पता है कि ये कौन सा व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू के लिए ये वाला रेक्टेंगल आपने ये तैयार कर दिया था, फ्रंट व्यू पूरा यहाँ पे है। ये वाला रेक्टेंगल टॉप व्यू के लिए था, तो ये वाला पूरा टॉप व्यू उठा के यहाँ रख देंगे, फ्रंट व्यू पूरा उठा के यहाँ रख देंगे। तो अब इसमें साइड दिया नहीं, तो फ्रंट और टॉप से आइडिया लेके पूरा साइड व्यू यहाँ फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर इन व्यू को यहाँ पे फ्रंट को फ्रंट में फिट कर दिया, टॉप को टॉप में फिट कर दिया मींस सेम डायमेंशन का एज इट इज वहां पे ड्रॉ कर दिया, तो दैट मींस फिट कर दिया वहां पे।
तो अगर फ्रंट को फ्रंट में ड्रॉ कर दिया, टॉप को टॉप में ड्रॉ कर दिया, तो इन दोनों व्यू को अगर हमने ढंग से ड्रॉ किया तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड द साइड व्यू आल्सो। तो साइड व्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर यहाँ की तरह आपको साइड व्यू भी ऑलरेडी यहाँ मिला होता, जैसे पहले केस में साइड व्यू भी दिया था, तो साइड व्यू भी यहाँ फिट कर देते तो ऑटोमेटिकली आपका वो पूरा ड्राइंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग बन जाता। क्लियर? तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे फिट करना है इसको, कैसे कैसे आएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। मेरे साथ साथ करोगे तो इजीली हो जाएगा। देखो सर, फ्रंट ये वाला व्यू हमें यहाँ फिट करना है, तो इट मींस इसकी लेंथ कितनी दे रहा है, वो 80 लेंथ दे रहा है। तो ये 80 लेंथ हमने इधर कट कर दी थी, दैट इज द 80 लेंथ। इज इट क्लियर? अब वो कह रहा है कि यहाँ पे 80 के बाद ये दोनों तरफ से ऐसे स्टेप उठ रहा है, तो इस दो पहले सबसे पहले 80 जो लेंथ है उसके नीचे वाला स्टेप कितने पे आ रहा है, 10 mm पे स्टेप आ रही है, ये वाली लंबी स्टेप 10 mm पे आ रही है। तो हमने 10 mm पे लंबी स्टेप पहले ड्रॉ कर दी। तो बेस इसका पूरा डार्क है, साथ साथ हम डार्क भी करते जाएंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए आगे चल के। तो आप देखो बेस पूरा डार्क है ना, तो पूरा बेस इसका डार्क है, तो बेस पूरा पहले हमने डार्क कर दिया साथ, ताकि बाद में टाइम वेस्ट हो गया। एग्जाम में भी ऐसे करना, जो लाइन में डार्क फॉर्म आपको नजर आ रही है वो साथ साथ डार्क कर देना है। उसके बाद वो कह रहा है एक 10 mm की स्ट्रिप आ रही है ऐसे, तो 10 mm की स्ट्रिप आ रही है ऐसे पूरे बेस में, तो एक 10 mm की स्ट्रिप चलेगी आपके पास ऐसे, बेस पूरा डार्क और 10 mm की स्ट्रिप आ गई। और ये स्ट्रिप वो कह रहा है इस तरफ से डार्क है, मैक्सिमम जहाँ फ्रंट व्यू दिख रहा है वहां से डार्क है, तो मैंने इसको भी डार्क कर दिया ऐसे। उसके बाद वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर ये लेंथ है, ये लेंथ के बाद स्टेप ऊपर उठ रहा है, ये लेंथ की डायमेंशन यहाँ भी दी, लेकिन इसको हम एग्जाम में भी अगर नहीं समझ आ रही तो पैरेलल ऐसे स्केल रख के देख लेंगे कि ये इधर से जा रही थी डायमेंशन और ये इसके पैरेलल यहाँ से जा रही है। तो इट मींस ये डायमेंशन उसने टॉप में दी है, कितनी है, 20 है। तो यहाँ से हमने 20 का डिस्टेंस पहले कट कर दिया, तो 20 का डिस्टेंस हमने इधर से कट कर दिया कि ये 20 सपोज हमारे पास यहाँ पे चलेगी। 20 के बाद ये लेंथ ऊपर उठ रही है, तो 20 के बाद हमने 90 डिग्री ये लाइन ऊपर उठ रही है, तो 20 डिस्टेंस यहाँ पे 20 कट करने के बाद हमने 90 डिग्री लाइन, ये यार मैं डायमेंशन इधर की इरेज कर दूं, कंफ्यूज ना होगा। तो 20 हमने डिस्टेंस लेने के बाद हमने क्या किया, ये लाइन ऊपर उठा दी। उस 20 के बाद वो कह रहा है इधर से भी ये लाइन उठ रही है ऐसे, जितना ये डिस्टेंस इधर है इतना ही इधर है। इट मींस ऑब्जेक्ट आपका, आप फ्रंट को देखते हो टॉप को देखते हो, तो दोनों व्यू को देखने पे कवर हो रहा है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये दैट इज द सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। तो अगर इधर 20 है तो इधर भी 20 है, और ये स्टेप इधर 5 की जा रही है ऐसे, तो इधर भी 5 की जा रही है, ठीक है। तो इट मींस इधर से भी हमने 20 का डिस्टेंस छोड़ के वो लाइन को ऊपर एक्सटेंड कर दिया। मींस 10 का डिस्टेंस था ये स्केल की थिकनेस, तो 20 का डिस्टेंस ये छोड़ के ये लाइन ऊपर चलेगी ऐसे। तो 20 पे भी ये लाइन वाले ऊपर उठेगी दोनों तरफ ऐसे। क्लियर? अब वो कह रहा है कि उसके बाद ये इधर ऐसे गई है और ये लाइन भी ये कैसे आ रही है इधर, मींस ये एक स्ट्रिप की प्रोजेक्शन आ रही है, और इसका डिस्टेंस कितना है, ऐसे 90 डिग्री ऊपर देखा तो इसका डिस्टेंस 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 डिस्टेंस हमने कट कर दिया सपोज, ठीक है। 5 ही इधर कट हो गया और 5 ही इधर डिस्टेंस ये कट हो गया, तो दोनों तरफ ये 5 डिस्टेंस हमने कट कर दिया लाइक दिस। तो ये 5 डिस्टेंस कट हो गया दोनों तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये स्ट्रिप आपके पास 5 के डिस्टेंस पे कट कर दी लाइक दिस, ठीक है। तो ये स्ट्रिप आपके पास 5 और 5 के डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये मार्किंग हमने कर दी कि ये 5 अंदर को गई स्ट्रिप ऐसे, 5 अंदर की तरफ चली गई स्ट्रिप लाइक दिस, ओके, और 5 इधर से ऐसे यहाँ तक। उसके बाद ये कह रहा है कि ये वी शेप में कट है ऐसे, ये वी शेप में कट है, और ये वी शेप में जो कट है 5 के बाद इधर इक्वल और इक्वल, ये प्रोजेक्शन इसका जा रहा है, देखो ये प्रोजेक्शन इसका जा रहा है और इधर से ये प्रोजेक्शन इसका जा रहा है, और ये दोनों प्रोजेक्शन के बाद ये इक्वल इक्वल का सिंबल दिया है। इक्वल इक्वल का सिंबल मीनिंग क्या है, इक्वल का सिंबल अगर यहाँ पे दिया तो उसका मतलब ये होता है कि ये जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, तो हम ये टोटल डिस्टेंस को मेजर करेंगे और दो बराबर हिस्सों में बांट देंगे, दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वल। तो हमने ये टोटल डिस्टेंस बचा हुआ टोटल डिस्टेंस मेजर किया, कितना आ रहा है हमारे पास, ये डिस्टेंस मेरे पास आया सपोज दैट इज नियर अबाउट 9। तो इक्वल का मतलब क्या हुआ कि इक्वल का मतलब हुआ कि 4.5 उधर 4.5 उधर, 9 है ना तो उसका हाफ हुआ 1 2 3 4, 4.5 उधर 4.5 उधर,
तो इक्वल का पॉइंट जो आया उस पॉइंट के साथ मैंने इसको वी शेप में मीट करवा दिया लाइक दिस। तो ये वी शेप में मीट हो गया इक्वल का पॉइंट ऐसे। किस व्यू में, किस व्यू में मीट हुआ, ये साइड व्यू में। तो साइड व्यू में इक्वल का पॉइंट ये मैंने ऐसे मीट करा दिया लाइक दिस। तो इट मींस उसके बाद ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं है, एक्चुअली ग्रीन वाली लाइन नहीं है, तो ये वाली लाइन मैंने यहाँ से निकाल दी। और इधर बेस में भी ये कोई एज मीट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये वाली एज को भी मैंने निकाल दिया यहाँ से, दैट शुड बी इरेज्ड। ठीक है, तो ऐसे आपने फ्रंट व्यू वहां पे फिक्स कर दिया। और इस फ्रंट व्यू में ये वाली लाइन भी डार्क आ रही है, तो ये वाली लाइन भी सिर्फ जितनी स्ट्रिप की थिकनेस थी 10 mm उतनी डार्क कर दी मैंने, क्योंकि वो 10 mm ही डार्क शो कर रहा है उसको, तो ये 10 mm डार्क हो गया। तो ऐसे ये फ्रंट व्यू मैंने यहाँ वाला फ्रंट व्यू यहाँ पे फिक्स कर दिया पहले। इज इट क्लियर है? तो आप पहले ऐसे फ्रंट व्यू जो दिया है उसको यहाँ पे फिक्स कर दोगे। अगर आप इंटरेस्ट के साथ बनाओगे इसको तो आपको बहुत मजा आएगा इसको बनाने का। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब हमने ढूंढना टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में सबसे पहले हमने देखा कि ये जो 5 mm है ये स्ट्रिप ऊपर जा रही है ऐसे, 5 mm की स्ट्रिप ऊपर जा रही है। और जहाँ पे ये दोनों वी शेप मिल रही है आगे, जहाँ पे दोनों वी शेप ये मिल रही है आगे, वहां पे एक एज प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास। एक्चुअली ये एज यहाँ पे था, जहाँ पे दोनों वी शेप मिल रही है वहां पे एक एज प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास सेंटर, ये वाला एज, जहाँ पे दोनों वी शेप, ये वाला वी और ये वाली वी की लाइन जहाँ मिल रही है वहां एज प्रोड्यूस हो रहा है। एक्चुअली ये एज क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? ये एज इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है ताकि अगर सपोज आपने ऐसे वी शेप मीडिया बनाई तो जहाँ मेरे दोनों हाथ मिल रहे हैं वहां पे एक लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो सेम ऐसे ये एज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है जहाँ पे ये मिल रही है। तो ये 3 एज देखिए, 1 2 3 4 5 लाइनें देखिए, 2 2 ये स्ट्रिप की, एक एज की। और स्ट्रिप की हम प्रोजेक्शन ले चुके हैं मैंने, इसीलिए पैरेलल टू टॉप इट मींस पैरेलल टू 30 डिग्री। पहले हम ये स्ट्रिप की प्रोजेक्शन यहाँ से ले जाएंगे ऐसे। तो क्योंकि स्ट्रिप की प्रोजेक्शन हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो फ्रंट में, तो फ्रंट से हम इसकी प्रोजेक्शन ऊपर एक्सटेंड कर देंगे। फ्रंट से ये प्रोजेक्शन उसी 5 5 की थी, तो ये 5 5 की प्रोजेक्शन फ्रंट से हमने ऊपर एक्सटेंड कर दी फॉर इट्स टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के लिए ये प्रोजेक्शन हमने यहाँ से एक्सटेंड कर दी लाइक दिस। इसीलिए तो ऐसे इसके पैरेलल, ऐसे इसके पैरेलल 30 डिग्री है तो 30 के पैरेलल यहाँ से भी ये दोनों स्ट्रिप की प्रोजेक्शन चली जाएंगी लाइक दिस। तो यहाँ पे ये दोनों प्रोजेक्शन आ जाएंगी। अब आपको व्यू अपने आप ही थोड़ा देखने में क्लियर हो रहा होगा कि कुछ ना कुछ हमारे पास व्यू का जो है आउटर शेप डिजाइन हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, मींस आउटर शेप हमें थोड़ा थोड़ा, ये लाइन थोड़ी गलत हो गई, आउटर शेप हमें वहां व्यू की थोड़ी थोड़ी नजर आनी शुरू हो रही है। ठीक है, तो आपने सिंपल जैसे टॉप है वैसे आप इसमें टॉप फिक्स करने की कोशिश करनी है। ऑटोमेटिकली वो लाइन प्रॉपर वहीं से आप ड्रॉ करके उसको मीट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो लाइन प्रॉपर वहां पे ड्रॉ होती हुई नजर आएगी, मीट होती हुई नजर आएगी लाइक दिस। तो आपके पास ये स्ट्रिप आ गई ऊपर, और ये स्ट्रिप दोनों एंड हो रही है, तो एंड से हमने इनको भी डार्क कर दिया कि एंड वहां पे दिख रहा है टॉप में इनका डार्क होता हुआ, ये एंड डार्क आ गया क्योंकि स्ट्रिप के ऊपर डार्क है। अभी ये सेंटर लाइन की बात नहीं हुई। अब देखो क्या है, अब इसमें क्या है कि ये एक शेप है जो ऐसे टेपर जा रही है, ये शेप है जो टेपर जा रही है। तो अगर यहाँ पे लाइन नहीं है सपोज, तो इट मींस यहाँ से तो ये खाली खाली दिख रहा है, लेकिन वहां फ्रंट में तो एक लाइन आ रही है इधर ऊपर, ऐसे टॉप में तो आ रही है एक लाइन, लेकिन फ्रंट में ये लाइन नहीं आ रही क्योंकि फ्रंट में ये लाइन नहीं है ना आपके पास। तो इट मींस ये एक वी शेप कट है, और उस वी शेप कट में, ऐसा वी शेप कट है, उस वी शेप कट में आगे से लेकर पीछे तक ये सारा पोर्शन जो है उसने बाहर निकाल दिया कटिंग करके लाइक दिस पोर्शन, ये पूरा पोर्शन बाहर आ जाएगा वी शेप कट में आगे से लेकर पीछे तक कटिंग करता हुआ। क्लियर? तो इट मींस इसलिए यहाँ पे ये लाइन नहीं दिख रही। अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं है तो फिर इधर भी ये लाइन फ्रंट में नहीं दिख रही, तो फिर पीछे भी नहीं दिखेगी। अगर पीछे रहेगी तो फिर तो वो फ्रंट में यहाँ नजर आएगी, अगर ये पीछे भी होती तो फिर भी फ्रंट में नजर आती है इधर ये वाली, क्योंकि अगर ये कट आगे से निकला हुआ है, आगे नहीं है लेकिन पीछे वाले कट पे ये लाइन होती तो वो फ्रंट से तो नजर आती। तो इट मींस ये वाला कट पीछे तक निकला हुआ है, तो यहाँ से ये लाइन मुझे इरेज करनी पड़ेगी, ये लाइन मैंने इरेज कर दी।
लेकिन अब अगर ये लाइन मैंने इरेज कर दी तो यहाँ से ये पोर्शन खाली खाली लग रहा है, इसको कवर करने के लिए आप क्या करोगे, सेम इसी के पैरेलल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है ना, ऐसे ये कट 30 डिग्री आ रहा था आपके पास फ्रंट में ऐसे, तो इसी कट के पैरेलल, इसी कट के पैरेलल मींस 30 डिग्री वाला ये जो कट आपके पास फ्रंट में ऑलरेडी आ रहा था ऐसे वी शेप में मिल रहा है, ये कट दिस वन, दिस कट, तो ये आपको फ्रंट में 30 डिग्री पे पूरा कट दोनों तरफ से वी शेप में ऐसे नजर आ रहा था। तो इट मींस इसी कट के पैरेलल, इसी कट के पैरेलल, क्योंकि सेम एंगल पे पीछे तक कटा हुआ है, तो इसी एंगल के पैरेलल ये लाइन अगर मैं यहाँ से मीट कर दूं तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से ये खाली दिया अब ये पूरा पोर्शन कट दिखना शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि ये जो पूरा कट है ये पीछे तक कैसे जा रहा है, क्लियर। तो ऐसे आप व्यू को फाइंड आउट करते जाओगे, ठीक है ना। तो अब इस केस में क्या है कि इस केस में फ्रंट में इधर कोई एज नहीं है, इधर फ्रंट में कोई एज नहीं है, कोई एज नहीं है, तो डेफिनेटली ये वाली लाइन बॉक्स की जो है ये बाहर निकल जाएगी, क्योंकि वो कह रहा है कोई एज है ही नहीं इधर, अगर कोई एज नहीं है तो ये बाहर निकल गई। और अब अगर ये लाइन बाहर निकल गई तो यहाँ से फिर व्यू खाली खाली लग रहा है आपको, क्योंकि ये नीचे ऐसे एक स्टेप वाइज कट है यहाँ पे, तो इस स्टेप वाइज को कवर करने के लिए अगेन इसी एज के पैरेलल, इसी एज के पैरेलल मैंने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से सपोज इस लाइन को मैंने इसी एज के पैरेलल एक्सटेंड करा दिया लाइक दिस। एक्चुअली ये एज वहीं पे जा रहा है एग्जैक्ट, चलो एनीवे अगर मैं थोड़ा सा इसको जानबूझ के मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको इसकी क्लैरिटी हो कि ये एज कैसे जा रहा है, इस एरिया को थोड़ा सा लेंथ को मैं जानबूझ के बड़ा करता हूँ, आपने नहीं करना एग्जाम में, मैं जानबूझ के आपको क्लियर करने के लिए एज वो कैसे जा रहा है इसलिए उसको बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। ये एज सपोज यहाँ पे, तो इसी के पैरेलल इस लाइन के पैरेलल ये एज यहाँ से ऐसे जाता हुआ नजर आएगा लाइक दिस। अब ये एज ऐसे चला गया, ठीक है, ऐसे जाता हुआ स्टेप है ना, तो ऐसे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस स्टेप की हाइट टॉप पे कितनी मैक्सिमम कितनी 30, तो ये हाइट टॉप में 30 डिग्री थी दिस वन, तो इट मीन ये 30 तक ही जाता नजर आएगा, उसके बाद इसको हम रिपीट कर देंगे 30 तक यहीं तक जाता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ तक जाता हुआ नजर आया तो यहाँ से ब्लैंक नहीं रहेगा, फिर इसके पैरेलल ये भी 30 डिग्री है इस तरफ, तो इसके पैरेलल ये यहाँ पे मीट करा देंगे इसको, तो ऐसे ये स्टेप दिख जाएगा आपको कि यहाँ पे एक स्टेप है जो कटा हुआ ऐसे चल रहा है हमारे पास, इसे क्लियर। अब अगर जैसे मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया था, अब अगर ये वहीं पे आती तो डेफिनेटली ये लाइन यहीं पे ऐसे मिल जाती, अगर ये थोड़ा और अंदर आता तो ये लाइन फिर पीछे तक नहीं जाती, वो यहीं पे जाके इसके साथ मिलके मींस ऐसे यहीं पे मिलके यहीं पे खत्म हो जाती है, क्लियर। तो इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ दिस लाइन कि कहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। नहीं तो ऐसे आपको नजर आएगा। अब अगर ऐसा स्टेप इधर है तो ऐसा स्टेप इस तरफ भी दे रहा है, तो इस तरफ भी कुछ ऐसा स्टेप बनेगा। अगर इस तरफ भी ऐसा स्टेप बन रहा है तो हमें उसको पहले जैसे ये वॉल आई नीचे, ये वॉल नीचे आएगी, तो इस तरफ वो वॉल हमें शो करनी पड़ेगी कि वो कहाँ पे और कैसे नजर आ रही है, तो उस वॉल की हाइट को शो करना पड़ेगा साथ साथ। तो 90 डिग्री ये प्रोजेक्शन में इधर ले गया, यहाँ पे ले आया, तो डेफिनेटली ये हाइट इसकी यहाँ पे कट हो जाएगी ऐसे, तो इस बॉक्स के साथ एग्जैक्ट वो वहाँ पे कट होगी ऐसे। तो अगर ये कट यहाँ पे हो रही है तो इधर भी स्टिप शेप में साइड व्यू में अगर ये ऐसा सिमेट्रिकल इधर है तो इधर भी तो ऐसा सिमेट्रिकल दे रहा है, टॉप भी ऐसा ही बनना है, तो अगर उसका सिमेट्रिकल फ्रंट ऐसा है और टॉप ऐसा है तो इधर भी फ्रंट ऐसा है तो टॉप भी ऐसा ही है, तो इट मीन जैसा व्यू यहाँ नजर आ रहा है वैसा यहाँ भी नजर आएगा फिर, ठीक है। तो उसको कवर करने के लिए अगेन इस तरफ भी मैंने ये स्टिप को फटाफट ड्रॉ कर दिया कि साइड व्यू मुझे ये ऐसे नजर आ रहा है। अब मुझे साइड व्यू उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करना पड़ेगा जैसे उधर नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ वो क्यों ड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि दोनों तरफ वो क्या है सेम है, तो मुझे दोनों तरफ उसको एज इट इज ड्रॉ करना होगा ताकि वो सेम नजर आ जाए, ठीक है। तो अगर ये ऐसे आया तो ये स्टिप इसी के पैरेलल मींस 30 डिग्री के पैरेलल डेफिनेटली यहाँ मीट करती हुई नजर आएगी, तो ये स्टिप यहाँ पे मीट करती हुई ऐसे ये वाली लाइन सब निकल जाएंगी इसमें से, तो ये स्टिप आपको यहाँ पे मीट करती हुई ऐसे ही नजर आएगी लाइक दिस। थोड़ा एक आधा mm का पॉइंट इधर उधर हो रहा होगा यहाँ पे नो डाउट, क्योंकि मेरे पास ड्राफ्टर नहीं है यहाँ पे,
ठीक है। तो ड्राफ्टर्स पे 30 डिग्री एग्जैक्ट लाइन चलती है तो ये पॉइंट प्रॉपर आता है। तो बट फिर भी आई विल ट्राई कि आपको स्केल से इसको ड्रॉ करके बताऊँ प्रॉपर में। तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और अगर ये स्टेप इधर मिल रहा है, अब देखो धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। ये स्टेप इधर मिल रहा है तो ये स्टेप डेफिनेटली इधर जाके मिलेगा आपको इसी प्रोजेक्शन के अंदर। तो ये स्टेप आपको इधर जाके यहाँ मीट करता है। तो इस मेथड से आपने पूरा जो व्यू है उस व्यू को आपने ड्रॉ कर दिया विद द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के मेथड से। तो ये बॉक्स इसमें से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये बॉक्स बाहर निकल जाएगा। तो बॉक्स को पहले बिल्कुल लाइट बनाना है ताकि जहाँ जहाँ उसको बाहर निकालना है वो इजीली कवर हो जाए। तो आपने क्या किया, इस फ्रंट और टॉप को देख के आपने ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग इसका ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे आपको एग्जाम में भी, ठीक है, जहाँ बुक की प्रॉब्लम में ऐसे आपको उसने फ्रंट और टॉप दिया होगा और उस फ्रंट और टॉप को देख के आप आइसोमेट्रिक को जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करोगे कि आप आइसोमेट्रिक को कैसे ड्रॉ करोगे इसके फ्रंट और टॉप के साथ, ठीक है। तो ऐसे आपको इसका जो फ्रंट और टॉप दिया है, जो फ्रंट और टॉप गिवन था, तो इस फ्रंट और टॉप के ये कौन से व्यू थे, दीज आर द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्रंट और टॉप आपको दिया है, इसको देख के आपने ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है वो आपने ड्रॉ कर दिया। दिस इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द व्यूज। तो आपने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के व्यू को ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। तो ऐसे आपको ऑर्थो टू आइसो अगर ड्रॉ करना आता है एग्जाम में तो ये आपको मिनिमम जो है ये 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और कभी कभी इसका रिवर्स आता है, ठीक है। 2 चैप्टर बन जाते हैं हमारे पास यहाँ पे, एक बन जाता है ऑर्थो टू आइसो और इसका रिवर्स क्या बन जाएगा, आइसो टू ऑर्थो। कभी कभी तो ये दोनों व्यू के तीनों व्यू दिए होंगे तो उनको देख के आपने जो है आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना होगा। और कभी कभी आइसोमेट्रिक व्यू दिया होगा और उसको देख के आपने फ्रंट टॉप और साइड ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो जैसे ये आइसोमेट्रिक व्यू दिया है तो इसको देख के फ्रंट ड्रॉ हो गया, इसको देख के साइड टॉप ड्रॉ हो गया, ऐसे इसको देख के साइड में अगर ड्रॉ करना होगा, मेरे पास अब यहाँ पे स्पेस नहीं है लेकिन मैं साइड में यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। आपको साइड व्यू यहाँ आई विल ट्राई कि इसका साइड व्यू क्या आएगा, यहाँ शो कर देता हूँ मैं। अब इसके पैरेलल स्पेस नहीं है तो साइड में हमें क्या क्या दिखेगा, साइड में सिर्फ हमें 2 रेक्टेंगल दिखेंगे एक बॉक्स के अंदर बस, और कुछ भी नहीं नजर आएगा साइड में प्रॉपर। तो साइड व्यू अगर हम देखें तो 30 बाई 30 का एक पहले स्क्वायर नजर आएगा हमें, यस 30 बाई 30 का एक स्क्वायर नजर आ गया सबसे पहले साइड व्यू में, 30 बाई 30 का एक स्क्वायर नजर आ गया सबसे पहले हमें, ठीक है। अब इस स्क्वायर में ये स्ट्रिप दिखेगी नीचे 10 की, तो 10 की नीचे ये स्ट्रिप दिखी, ये नीचे 10 की स्ट्रिप दिखी और फिर ये एरिया 20 का दिखेगा बस। तो साइड व्यू में यही नजर आएगा आपको बस, दिस इज द साइड व्यू। अब इतना इजी साइड व्यू है तो ये इसका फ्रंट व्यू हो गया और टॉप व्यू, और ये कौन सा आ गया, दिस इज द साइड व्यू ऑफ दैट, दिस इज द साइड व्यू ऑफ दैट। तो अब इतना इजी साइड व्यू है तो इतने इजी साइड व्यू में इसीलिए उसने छोड़ दिया है, आपको शो नहीं किया कि आप इसको शो करो, मीन्स आपको ड्रॉ करने के लिए उसने ये नहीं दिया वह ड्राइंग में, ताकि आप इसी से फॉलो करके उसको करो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम एरिया क्लैरिटी करते हैं, सरफेस क्लैरिटी की बात करता हूँ, देखो तो ये फ्रंट में पूरा एक ही सरफेस नजर आ रहा है, बीच में कहीं कोई एज नहीं मीट कर रहा, आउटर कॉर्नर पे मीट कर रहा है, तो इस पूरे सरफेस को हम ए लिख सकते हैं, ए, यस। तो ये पूरा ए सरफेस आपको फ्रंट में ये नजर आ रहा है, आप व्यू क्लैरिटी देखना ए नजर आ रहा है। अब टॉप में अगर कौन कौन सा आ रहा है, मैं इधर से शुरू हो जाता हूँ, सपोज ये बी नजर आया टॉप में, देन सी नजर आया, देन डी, क्योंकि अलग अलग लाइन मीट कर रही है, सेक्शन में जोन्स में डिवीजन हो रहा है अलग अलग पोर्शन, इसलिए अलग अलग नाम देना पड़ेगा, ई, देन ई एफ और देन जी। तो ये पोर्शन हमें नजर आया टॉप में, ए बी सी, मींस ए तो फ्रंट में नजर आया, बी सी डी ई एफ और जी। अब इस पोर्शन को ढूंढते हैं, तो सबसे पहले ये रेक्टेंगल स्ट्रिप नजर आ रही है, दैट इज द पोर्शन बी फ्रॉम द टॉप व्यू, व्हेन यू सी द टॉप, अगर आप इस व्यू को टॉप से देखोगे तो ये बी पोर्शन आपको यहाँ पे पोर्शन बी नजर आ रहा है,
बी पोर्शन। और देन सी पोर्शन, सी कौन सा, ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ये स्टेप 5 mm सी। उसके बाद डी और ई इक्विवेलेंट सरफेस। अब ये जो सरफेस है यहाँ पे सिर्फ एक ही नजर आ रही है आइसोमेट्री में, कौन सी, डी नहीं नजर आई, ये वाला सरफेस जो है, अगर मैं इसको बोलूं तो ये वाला सरफेस आपको नजर आया ई वाला सरफेस, यस ई वाला सरफेस नजर आ गया। इट मींस अगर मैं यहाँ भी एरो ऐड देता तो ये पूरा जो सरफेस नजर आ रहा है दैट इज द ई सरफेस, ठीक है। लेकिन एफ वाले सरफेस की टेपर कटा होने के बाद इधर से, अगर इधर से देखते हैं तो जैसे इधर से देखने पे ई नजर आ रहा है, इधर से देखने पे एफ नजर आता, लेकिन ये एंगल कटा होने के कारण एफ की सिर्फ एक ही लाइन आपको नजर आ रही है, ये एफ सरफेस है आपका, ओनली दिस लाइन इज द सरफेस एफ की नजर आ रही है। एफ तो ये था ना, सॉरी डी सरफेस की ये लाइन आपको ओनली एंड ओनली डी सरफेस आपको ये वाला नजर आ रहा है, ये वाला सरफेस, ठीक है, ठीक है। तो डी की लाइन आपको ये नजर आ रही है, और डी और ई की ये सेंटर लाइन, ये वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन इस टिप पे मिल रही है यहाँ पे, ये डी और ई की सेंटर पॉइंट लाइन है दिस वन, ठीक है जी। अब उसके बाद ई हो गया, फिर एफ फिर 5 की स्टेप नजर आ रही है, ये एफ का फेस नजर आएगा 5 का, डेफिनेटली एफ पोर्शन हो गया, ये एफ की स्टेप नजर आ रही है 5 की, और जी फिर इधर बचा हुआ ये पूरा, ये जो इधर बचा हुआ ये पोर्शन जी हो गया, दैट इज द जी पोर्शन। तो ये जी का आपको पूरा एच नजर आ रहा है जी का, ठीक है जी। तो ये पोर्शन आपको नजर आए टॉप में और फ्रंट में, और साइड में अगर देखें तो जी तक चले गए थे, तो जी ए बी सी डी ई एफ जी, देन एच और आई पोर्शन, एच और आई पोर्शन आपको सेंटर में नजर आया। अब ये एच और आई कौन सा है, एच ये वाली स्टेप है एच, और आई वाला रेक्टेंगल ये वाला है आई। तो इस मेथड के साथ आपने पूरे पोर्शन की आइडेंटिफिकेशन कर दी कि कौन सा पोर्शन आपको कहां और कैसे कैसे नजर आ रहा है। इज इट क्लियर? इन द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, और इन द आइसोमेट्रिक व्यू आपने सारे पोर्शंस को लोकेट कर दिया। सो दिस इज द, अगर हम ऐसा करते हैं, दिस इज द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेसेस, कि आप सरफेस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मेथड, इस मेथड से आप सरफेस की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू विद द ऑर्थोग्राफिक व्यूज, when sometimes the objects are complicated in the industry, then the design engineer also draw the isometric view with the orthographic front, top and side views। तो फ्रंट, टॉप और साइड तो उसने दे दी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है तो वो ऑब्जेक्ट बनने के बाद कैसा दिखेगा, उसकी विजुअलिटी और क्लैरिटी क्लियर करने के लिए जो डिज़ाइन इंजीनियर है वो ऑर्थोग्राफिक व्यू के साथ आपको, फ्रंट, टॉप और साइड के साथ आपको आइसोमेट्रिक व्यू भी ड्रॉ करके दे देता है, ताकि वेंडर को इजीली क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्ट बनने के बाद ऐसा नजर आएगा, कि ऑब्जेक्ट बनने के बाद सपोज लाइक दैट ऐसा नजर आएगा 3D। इज इट क्लियर? सो ही विल गिव द ऑल व्यूज विद द आइसोमेट्रिक व्यू फॉर दैट केस। क्लियर जी? समझ आ गया? तो ऐसे आप व्यू आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। सो और अगर आप इसको देख के ये तीनों व्यू बना रहे हो, देन दिस इज द आइसो टू ऑर्थो, और अगर इन तीनों व्यूज को देख के आप ये बना रहे हो, देन दिस इज द ऑर्थो टू आइसो। क्लियर? ठीक है। और अगर आप ऑर्थो से आइसो बनाते टाइम ट्रू एक्चुअल लेंथ ही फॉलो कर रहे हो, ट्रू डायमेंशन ही फॉलो कर रहे हो, then that is the isometric drawing। और अगर आप ऑर्थो से आइसो बनाते टाइम हर लेंथ का 81.65% लेके ड्रॉ कर रहे हो, then that is the isometric projection। Is it clear? Then that is the isometric projection। तो ऐसे आप ऑर्थो टू आइसो और आइसो टू ऑर्थो आप इस चीज को कवर कर सकते हो एग्जाम में भी, और वैसे भी अगर आपको ये बाद में भी क्लियर करना है ड्राइंग शीट पे, ठीक है। तो ऐसे आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कवर कर सकते हो, ऑर्थो टू आइसो एंड आइसो टू ऑर्थो। इज इट क्लियर जी?
तो विद दैट दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। इसके साथ ही आज का ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश है, ठीक है। तो इसमें आपको दोनों चीजें मैंने सिखा दी हैं कि ऑर्थो टू आइसो भी कैसे करना है और आइसो टू ऑर्थो भी कैसे करना है, ठीक है, और व्यू आइडेंटिफिकेशन भी कैसे करनी है। क्लियर। इसमें एक चीज और रहेगी थोड़ी, मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट। मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट में वो क्या कहेगा कि जानबूझ के वो सपोज साइड में ये वाली लाइन को डिलीट कर दिया उसने, टॉप में एक या दो लाइनों को डिलीट कर दिया, ऐसे फ्रंट में भी उसने एक तरफ की ये या एक तरफ की ये एक आधी लाइन को डिलीट कर दिया। तो ऐसी लाइंस को डिलीट कर दिया, तो इस डिलीट लाइनों को इरेज कर दिया मीन्स, तो इन इरेज लाइनों को जब हम दोबारा ढूंढते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट फिर मैं कह रहा हूं आपको तब तक अच्छी तरह क्लियर नहीं होगा जब तक आपको आइसो टू ऑर्थो टू आइसो और आइसो टू ऑर्थो बनाना नहीं आएगा। जब तक आपको आइसो टू ऑर्थो और ऑर्थो टू आइसो की प्रैक्टिस अच्छी तरह नहीं होती, ठीक है, तब तक आप मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट को या मिसिंग लाइंस को ढूंढना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए मैक्सिमम ऑर्थो टू आइसो और आइसो टू ऑर्थो के व्यूज जब आप करोगे तो आपको अपने आप व्यू क्लैरिटी, लाइन आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाएगी और फिर आप इजीली मिसिंग लाइन को भी ढूंढना शुरू कर दोगे। इसी क्लियर। तो जैसे उसमें फिर बताता हूँ कि मिलेगा कैसे कि जैसे उसने ये लाइन इधर की इरेज कर दी, ऊपर से एक आधी लाइन दो लाइन ये इरेज कर दी, साइड से ये बीच वाली लाइन उड़ा दी, लेकिन फिर भी ये लाइनें उड़ने के बाद भी आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तो नजर आएगा तीनों व्यू से, ठीक है, या दो व्यू से। तो आप एक्स, वाई और जेड के अकॉर्डिंग आप पहले एक बॉक्स बना लोगे, रफ फ्री हैंड एक बॉक्स बना लोगे और बॉक्स बना के अगेन आप फिट करते जाओगे कि ये फ्रंट ऐसा कुछ आ रहा है, टॉप कुछ ऐसा आ रहा है, साइड कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसको फिक्स करने के बाद अगर उसने ये लाइन उड़ाई होती सपोज, तो डेफिनेटली ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं होती है। अगर एग्जांपल दूं तो ये वाली लाइन फिर यहाँ नहीं होती। तो अब अगर आप व्यू को ऐसे ही छोड़ देते तो आपको डेफिनेटली लगता है यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो आपको डेफिनेटली ये लाइन फिर यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ती कि ये लाइन यहाँ पे ऐसे जाएगी, ये लाइन यहाँ पे ऐसे जाएगी। अगर ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी तो आपको व्यू क्लियर होना शुरू हो गया कि व्यू ऐसा है। तो इट मींस अगर ये लाइन के साथ व्यू क्लियर हो रहा है देन दैट इज द मिसिंग लाइन एंड यू फाइंड आउट दैट इज द मिसिंग लाइन इन द व्यू। तो आप इस लाइन को एरर देके लिख सकते थे कि दिस इज द मिसिंग लाइन, ठीक है। तो ऐसे आप मिसिंग लाइन का कांसेप्ट जो है वो फॉलो कर दोगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ मिसिंग लाइन जब तक आपको ऑर्थो टू आइसो, आइसो टू ऑर्थो की अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती तब तक आप मिसिंग लाइन को नहीं ढूंढ पाओगे। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी कर लो, ठीक है। फिर भी आपको अगर मिसिंग लाइन नहीं समझ आएगी तो मैं इसके ऊपर दोबारा एक आधे घंटे का दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दोबारा दे दूंगा ताकि उसमें मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट भी आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मिसिंग लाइन कॉन्सेप्ट ऑर्थो और आइसो को जब तक प्रैक्टिस दबा के नहीं करोगे, अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ऑर्थो टू आइसो की, तब तक मिसिंग लाइन आपको क्लियर नहीं होगा। क्लियर जी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। विद दैट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज फिनिश्ड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, सेम प्लेस, ठीक है, एंड सेम टाइम तो नहीं कहूँगा, हो सकता है अगला लेक्चर कब रिकॉर्ड करूँ, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपकी डिमांड आएगी अब अगले लेक्चर के लिए तो आपका लेक्चर मैं डेफिनेटली रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। अदरवाइज देखूंगा अगर कोई चैप्टर बीच में मिस या कंटेंट कोई मिस हो रहा है तो उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको दोबारा रिकॉर्ड करके इसी यूट्यूब ग्रुप में ही डाल दूंगा, ठीक है। और अगेन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, फॉलो द ऑल लेक्चर्स। सभी लेक्चर जो हैं आप स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे लेक्चर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। बीच में कहीं भी छोड़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। अगर बेशक लेक्चर 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, 45 मिनट्स का है, जितनी देर का भी लेक्चर है उसको पूरे के पूरे लेक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक फॉलो करो, एंड तक समझो, ठीक है। और बेटर है समझते टाइम अपने ईयरफोन यूज़ करो, आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। जहाँ ये पूरी जो वीडियो यूट्यूब की है अपनी एलईडी के ऊपर चला लो, घर में एलईडी है सबके पास आजकल, तो अपनी एलईडी के ऊपर चला के उसको देखो, आपको इजीली तरह एलईडी के ऊपर इसलिए कहता हूँ क्योंकि मोबाइल के ऊपर ये व्यू छोटे छोटे नजर आएंगे, आपको समझ नहीं आता कई पॉइंट। एलईडी के ऊपर चलाओगे तो प्रॉपर क्लियर होगा सारा कुछ। तो एलईडी के ऊपर चला लो, वहाँ उसको फॉलो कर लो,
नहीं एलईडी तो मोबाइल के ऊपर चला के फॉलो कर लो, बट यूज द ईयरफोन ऑलवेज व्हेन यू फॉलो द लेक्चर स्टार्ट टू एंड, एंड आल्सो योर नोटबुक एंड पेन विद यू व्हेन यू स्टार्ट द लेक्चर, ताकि कुछ की पॉइंट्स, कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको आप कवर करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? और इसी यूट्यूब पे कुछ 2-2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी मैं डालूंगा आपको, जब आपका एग्जाम होगा एग्जाम के पास ही डालूंगा वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डालूंगा टाइम टू टाइम, बट दैट ऑल थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर मैसेज। अगर आप मैसेज करते हो कमेंट बॉक्स में कि हमें ये चाहिए, तो उस मैसेज के अकॉर्डिंग आपको टाइम टू टाइम जो है वो क्वेश्चंस, वो प्रॉब्लम जो है इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी, सेम चैनल के ऊपर। ठीक है, सेम प्रोफेसर बनोट वाले चैनल पे ही आपको ये पूरी जो रिकॉर्डिंग है, या टाइम टू टाइम जो कंटेंट है, या प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके जी, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच अगेन।